वही था कि हर साल 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन हम लोग बेचते थे और किसी साल माँ की ज़मीन बेच करके अपना घर बना लिए। कभी बहन का शादी हो गया, कभी फुआ का शादी हो गया, कभी कोई खर्चा हो गया, ये सब बर बीमारी में लग गया। हाई स्कूल पास किए तब से नौकरी स्टार्ट की उसी टाइम। दून वैली डिस्टिलरी एक तो है देहरादून में, हम वहीं पर गए और वहीं पर हम प्यून का नौकरी स्टार्ट की। चपरासी का नौकरी हमारा लगा फर्स्ट। तो चपरासी के बाद से फिर एक तो फायरमैन होता है अथी में बॉयलर पर, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको पता होगा बॉयलर होता है फायरमैन। चौकीदारी में लग गया, हमारे गेट कीपर पर नौकरी लग गया फैक्ट्री में ही। तो अब हम सोचे कि थोड़ा पढ़ेंगे जरूर। अच्छा, फिर वहीं लक्ष्मण महाविद्यालय में एडमिशन कराए वहीं देहरादून, और वहाँ पढ़े भी और नौकरी भी की। 91 की हमारी 7 जून को शादी हुई। अच्छा। 8 जून को हमारी बारात लौट कर आई। 9-10 रुक करके 11 को हम ज्वाइन कर लिया कर। अरे लकी देखिए कितना थे। 11 जून को हम ज्वाइन किए। गणेश बाबू थे छपरा के, वहीं हमारा ज्वाइनिंग कराया। दुर्गा जी का मंदिर देख रहे हैं ना, कचहरी जी, बगल में ही दारू का डिपो था। उसमें जहाँ पर अब पूरा एक्साइज कैफे बना हुआ है, पूरा दारू का डिपो था वो। वहाँ पर आए हम, अपना इंटरव्यू दिए, मशीन चलाना जानते थे हम। हमारा सिलेक्शन हो गया। 1500 रुपया महीना करना चाहिए। कंपनी के आप पूरा चिंता मत करो यार, हम है ना। सब कंपनी का पैसा लाकर इन्वेस्टमेंट कराए। 130 करोड़ रुपया कंपनी इन्वेस्टमेंट किया हमारा चारों हमारे नाम पर। जी। और हमारा डिपो चलने लगा। अभी जोड़िए कि हमको 15 से लेकर 2020 तक का 5 साल का लाइसेंस मिला हुआ था सरकार द्वारा। अभी 1 साल तो हमको मशीन लगाने में लगा, तब तक सरकार शराबबंदी कर दी। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अलग अंदाज टीम का स्पेशल प्रोग्राम है गेस्ट ऑफ अलग अंदाज, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं टूना जी पांडे। पहला मुलाकात है और फर्स्ट मुलाकात अलग अंदाज का ऑलवेज याद रहता है सबको, हमको भी, और जो इंटरव्यू देता है उनको भी। आप सबको पता है कि जिसको भी सीवान गोपालगंज को जिनका आगे बढ़ाने का जिनका योगदान है, वैसे लोगों के पास हम लोग जाते हैं, उनका स्ट्रगल समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कहने का मतलब इनकी जीवनी जानेंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी पूछेंगे। टूना जी पांडे, स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रणाम नमस्कार। आपके अलग अंदाज की टीम को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी। सबसे पहले एक ये है कि पिताजी का नाम, गांव, क्योंकि आपके बारे में पूरा डिटेल अगर कोई ढूंढेगा, इस वीडियो को देखेगा तो चीज़ें उसको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे जो पिताजी को गाँव का नाम पता होगा, लेकिन फिर भी जो नए लोग देख रहे हैं ये पहले बता दीजिए। देखिए, हमारा नाम तो टूना जी पांडे आप बोलबे किए हैं जी। हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय राधेश्याम पांडे जी, ग्राम पोस्ट नेतवार, थाना दरौली, जिला सिवान। जी, ये हो गया। स्टार्ट आपने मतलब पढ़ाई आपने कहाँ से स्टार्ट किया, 10th कहाँ से किया? देखिए, पढ़ाई तो प्रारंभिक पढ़ाई हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट हुई, नेतवार से। उसके बाद द्रोणाचार्य उच्च विद्यालय दोन में हम हाई स्कूल वहाँ से किए 86 में। जी। उसके बाद हम चले गए देहरादून, और बाकी की शिक्षा हमारी वहीं लक्ष्मण महाविद्यालय देहरादून से हुई। तो मतलब कहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन? इंटर तक वहाँ किए, और फिर बीए में एडमिशन लिए, लेकिन बीए हम कंप्लीट नहीं किए, इंटर कंप्लीट कर लिए थे। तो ये चीज़ें इंटर आप कब कंप्लीट किए थे? 1991 में किए थे। 1991 में। और पॉलिटिक्स में कब है? हम पॉलिटिक्स में तो 2000 जैसे समाज सेवा में तो हम बहुत पहले से ही थे। हम यहाँ जब 91 में ही हम अपने गांव पर जब आए तो हम 91-92 से ही लग गए थे। समाज सेवा में तो 92 से ही लगे थे, लेकिन सक्रिय रूप से पॉलिटिक्स में हम 2014 में आ गए। 2014 में? हाँ, सक्रिय रूप से, मैंने जो चुनाव लड़े। अच्छा। जो इस तरह इसके पहले मुखिया का चिस्या सब हम थे, मुखिया का भी नॉमिनेशन किए थे, उसमें बहुत लोग पैर पकड़ करके हाथों जोड़ करके लोग बैठा दिया, बुजुर्ग लोग आशीर्वाद दिया हमको कि आप खाली मुखिया का चुनाव नहीं लड़िएगा, तो आने वाले समय में आप MLA MP MLC बनिएगा। उन लोगों का आशीर्वाद हमें मिला। जी। तो मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा था? स्टार्टिंग में कुछ लोग आए थे बिल्कुल पुअर। अच्छा। बैकग्राउंड बिल्कुल पुअर था। पुअर क्या था, हम लोग जिम्मेदार परिवार से आते थे, तो बहुत संपत्ति थी हमारे पास, बहुत ज़मीन जायदाद थे। वही था कि हर साल 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन हम लोग बेचते थे, और किसी साल माँ की ज़मीन बेच करके अपना घर बना लिए। कभी बहन का शादी हो गया, कभी फुआ का शादी हो गया, कभी कोई खर्चा हो गया, ये सब बर बीमारी में लग गया।
तो मतलब ये अपना विरासत का जो था उसी को बंगला बना लिए, यही सब में हम लोग ज़्यादा। अब हम दरअसल 1986 में जो हाई स्कूल पास किए तब से नौकरी स्टार्ट की। उसी टाइम दून वैली डिस्टिलरी एक तो है देहरादून में, हम वहीं पर गए और वहीं पर हम प्यून का नौकरी स्टार्ट की। चपरासी का नौकरी हमारा लगा फर्स्ट। तो मतलब प्राइवेट था? प्राइवेट दून वैली डिस्टिलरी आज भी है। अच्छा। और उसमें हम चपरासी का नौकरी से स्टार्ट किए काम अपना। तो घर में आप सबसे बड़े थे, इसीलिए जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा थी, मतलब इसीलिए आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, है ना? हाँ। पिताजी का तबीयत अस्वस्थ हो गया था हमारे 86 में। पिताजी की तबीयत 81 में स्वस्थ चल रहे थे, लेकिन 86 में ज़्यादा अस्वस्थ हो गए। हमारे ऊपर पढ़ाई भी था और नौकरी भी था, तो बीच में तो हम पढ़ाई छोड़ दिए भाई। अब 86 में हाई स्कूल पास किए और मैं पढ़ाई छोड़ दिए। फिर हम यहीं लार संस्कृत विद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ डिग्री कॉलेज में, और बस 5-6 महीना पढ़े इंटर में, तो बस पढ़ाई छोड़ दी आर्थिक स्थिति के चलते। फिर चले गए देहरादून, वहाँ हम नौकरी करने लगे। पढ़ने की तमन्ना तो थी हमारे पास बहुत ज़्यादा। अब उसी नौकरी पीरियड में हमको चपरासी का नौकरी मिल गया, तो हमको 12 रुपये रोज़ पर पहले नौकरी मिला था, 360 रुपये महीना। अच्छा। और उसी से नौकरी स्टार्ट किए। सौभाग्य था, फिर हमारा 19 रुपया हो गया दिहाड़ी, फिर 20 रुपया हो गया, उसके बाद 25 रुपया, 750 रुपया महीना पर कमाने लगे। बाद में चौकीदारी में लग गया, हमारा गेट कीपर पर नौकरी लग गया फैक्ट्री में ही। तो अब हम सोचे कि थोड़ा पढ़ेंगे ज़रूर। अच्छा। फिर वहीं लक्ष्मण महाविद्यालय में एडमिशन कराए वहीं देहरादून, और वहाँ पढ़े भी और नौकरी भी किए। तो वहाँ से 1 रुपया भाड़ा लगता था देहरादून जाने का, तो वहीं हम पढ़े लिखे। फिर 91 तक फिर बहुत काम किए। चपरासी के बाद से फिर एक तो फायरमैन होता है अथी में, बॉयलर पर। जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको पता होगा बॉयलर होता है फायरमैन। तो हम फायरमैन का काम किए। कोयला ढोया जाए, उसमें डाला जाता है। हम कोयला ढोते थे बहुत ज़्यादा, मुड़ी पर खाँची में रख करके। और उसका आज भी हमारे पास सब कुछ है, फोटो है। हाँ, फोटो कंपनी में भी लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा, अभी फोटो भी हम लोग लगा देंगे। दून वैली डिस्टिलरी में फोटो लगा है। अच्छा, उधर वहाँ है। दून डिस्टिलरी में लगा कि भाई हमारे एक छोटा सा कर्मचारी हमारे यहाँ का बिहार में 2 बार MLC बन चुके, वहाँ अपना निथि में लगाया लो, ऑफिस में लगाया लो हमारा फोटो। हम कोयला वहाँ ढोते थे पूरा अपना। नहीं, हमको लगा कोयला ढोते टाइम का फोटो। नहीं, उस टाइम उनके पास है, उनके पास है। जी। उनके CCTV की सब निकाल करके वो लोग हमारे बहुते फोटो, लगभग 25-30 गो फोटो हमारा, जहाँ जैसे काम करते थे, बोतल धोते थे, चौकीदार गेट जो खोलते थे, वो सब फोटो सब वहाँ रखा हुआ है। टोटल अपना ऑफिस में लगाया है। हम कई बार कोशिश किए कि भाई हम भी ले जाए अपने यहाँ, तो लोग 10 बात सोचेगा। उसके बाद से फिर फायरमैन के बाद से फिर वहाँ पर दारू का जो पाउच बनाया जाता है ना, उसकी मशीन आ गई थी 98 में, 88 में उत्तर प्रदेश में। तो हमें लगन था, उस इंजीनियर लोगों के साथ ही हम घूमने लगे, तो मशीन चलाना सीख गए हम। तो उसके बाद से 91 में आए, हमारी शादी हुई 91 में बिहार में। तो शादी हुई, घर पर आए, बवना चट्टी पर गए, तो लिखा था पृथ्वीनाथ प्रसाद शीतल एंटरप्राइज, जो प्लास्टिक पर। वहीं आपके जो दुर्गा जी का मंदिर देख रहे हैं ना, कचहरी, जी, बगल में ही दारू का डिपो था। उसमें जहाँ पर अब पूरा एक्साइज कैफे बना हुआ है, पूरा दारू का डिपो था वो। वहाँ पर आए हम, अपना इंटरव्यू दिए, मशीन चलाना जानते थे हम। हमारा सिलेक्शन हो गया 1500 रुपया महीना पर। डेट भी बताते चलिए। 91 की बात, 91 की हमारी 7 जून को शादी हुई। 8 जून को हमारी बारात लौट कर आई। 9-10 रुक करके 11 को हम ज्वाइन कर लिया करें। अरे लकी देखिए कितना थे। 11 जून को हम ज्वाइन किए। गणेश बाबू थे छपरा के, वहीं हमारा ज्वाइनिंग कराया। तो यहाँ वहीं महाराजा होटल में हमारा डेरा मिल गया हमको रहने के लिए। फिर महाराजा होटल के बाद से फिर बगल में एक चंद्रा मार्केट था, तो उसी में हम फिर ऊपर हमको रूम दे दिया लो रहने के लिए। और यही पाउच मशीन चलाते थे हम दारू का। अब एक करते करते 91 से किए, 91-92 किए, फिर हमारा ट्रांसफ़र हो कर दिया लो, क्या नाम है, पटना हम नहीं रहे। फिर हमारा ट्रांसफ़र गोपालगंज कर दिया लो। गोपालगंज कर्मभूमि हमारा रहा बहुत। गोपालगंज में हम 92 से लेकर 2002 तक गोपालगंज में ही रहे। तो वही उसके बाद हम फिर किरानी का काम होता है, किरानी कलर जिसको हम लोग देहाती भाषा में किरानी करता है, वही डिपो का मालिक होता है। अच्छा, हम वो काम धाम सीख लिए थे, पढ़े लिखे थे ही। फिर हमारा अपना गोपालगंज में बहुत अच्छा काम धाम किए रहे 8 साल 9 साल। फिर यहाँ से चले गए हम समस्तीपुर में रहे। उसी टाइम बाढ़ आया था। फिर हमारा पोस्टिंग हो गया मधुबनी हम वेयर हाउस इंचार्ज हो गए। और मधुबनी में अपन रहे हम 2009 तक। 2009 तक मधुबनी में थे। और मधुबनी से नौकरी करने के बाद से फिर हम सिवान आए 2009 में। सितंबर अक्टूबर 2009 में जी, इसी डिपो में आए जहाँ से शुरुआत की थी मैं। उस टाइम यहाँ पर हम एक पाउच ऑपरेटर थे, मशीन का ऑपरेटर थे। और उस टाइम आए तो हम मैनेजर बनकर आए। और सरैया डिस्टिलरी की कंपनी थी,
जी जी। संजोग से जो भी दुर्भाग्य समझिए उन लोगों का सेल टैक्स का कुछ झगड़ा हुआ, उसमें उनकी लाइसेंस रद्द हो गई सरिया डिस्टिलरी की। दोबारा टेंडर हुआ तो अब हमारी सद्बुद्धि समझिए या बुद्धि पर हम जहाँ नौकरी किए थे दून वैली डिस्टिलरी में, उनके मालिक से हमारा इतना अच्छा मधुर संबंध आज भी है और उस टाइम भी था। तो हम लगभग आप जोड़िए कि 1991 में छोड़कर आए थे और 2009 में 18-19 साल के बाद फिर हम गए देहरादून। अरे वहाँ मालिक का नाम है रामेश्वर वलिया, पप्पू भैया हम लोग कहते हैं। जी उनसे मुलाकात हुई, बड़ा खुश हुए। तो हम कहे कि अब लाइसेंस अपना दीजिए, हम टेंडर डालेंगे बिहार में। तो हंसने लगे। उनको भी ताजुब हो रही थी कि भाई एक हमारे यहाँ जो प्यून का काम किया है, एक चौकीदारी का काम किया है, और एक आदमी प्रमाण ये भी है, भी गए फैक्ट्री में, हमारे तारक भी गए वहाँ पर। तो एक ऐसा हमारा आदमी और कह रहा हम टेंडर लेंगे बिहार में। मैंने कहा आप हमको दीजिए ना। उनका लाइसेंस हम लेकर आए, वो लाइसेंस में हमको पार्टनर को रख दिए बिहार का, और हम यहाँ पर टेंडर डाल दिए। फिर सौभाग्य से कोऑपरेटिव डिस्टिलरी एक सहारनपुर है, उनमें भी है श्री अश्वनी उपाध्याय। जी जी। तो उनसे हमारी अच्छी टर्म थी, संपर्क हो गया, वो भी आए। उनको भी हम लोग चाणक्य होटल में ठहरे थे, हम टेंडर डाल दिए। और टेंडर डालने के बाद नसीब ऐसा साथ दिया कि हमको 4 जिला तुरंत मिल गया। अरे टेंडर हमको 4 जिला मिल गया सर। अब हम मालिक हो गए। जिस कंपनी में हम नौकरी करते थे उस कंपनी का पार्टनर हो गए बिहार का। अब हम मालिक बन गए। मालिक बनकर आराम से डिपो चलाए हम लोग 2009 से। फिर 2012 में टेंडर हुआ, फिर टेंडर हमको मिल गया। 4 जिला का 4 जिला हमारा मिल गया। सिवान भी था, गोपालगंज भी था, दरभंगा था, समस्तीपुर था। फिर उसके बाद से 4 जिला मिल गया। फिर 2014 में सरकार एक नियम लाई, बोटलिंग। अब पाउच नहीं भराएगा, अब दारू बोतल में भराएगा। उसमें बहुत पूंजी की आवश्यकता थी, क्योंकि ये प्लांट बैठाने में हमको, पाउच वाले प्लांट बैठाने में 50 लाख 60 लाख में हो जा रहा था। लेकिन बोटलिंग का मतलब हुआ कि बोतल आप ही को फुलाना है, बोतल भी आपको बनाना है और उसमें बोतल में भराई भी करना है। तो वो बैठाने में 25 से 30 करोड़ एक प्लांट बैठाने में लग रहा था। ठीक है। वो टेंडर जब पड़ा था, हमारे पास उतनी पूंजी नहीं थी, लेकिन माँ भगवती के आशीर्वाद से, पहले से आस्तिक थे, सारे कंपनियों से हमारा बहुत अच्छा संबंध था। तो हम टेंडर डाल दिए, 4 कंपनी के नाम से डाले। एक थे दून वैली डिस्टिलरी, उसमें भी हम पार्टनर थे। एक कोऑपरेटिव डिस्टिलरी सहारनपुर, उसमें भी हम पार्टनर हो गए। फिर एक तो SBG कंपनी, सिक्किम रम का नाम सुने होंगे, सिक्किम रम, वो कंपनी लाए, उसके भी पार्टनर हो गए। और प्लस हिंदुस्तान स्पिरिटेक है राजस्थान में, उसको भी लाए। 4 कंपनी के नाम से डाले। 17 जोन में बांटा गया था पूरा बिहार को। जी जी। और लास्ट में जो 4 जोन बचा, 11 जिला, वो हमारे 4 कंपनी के नाम से हमको मिल गया। वो बड़ा सचिव थे संदीप पौंडिक सर, बहुत ज़्यादा हमको मानते थे। दया निदान पांडे कमिश्नर थे, नवीन मिश्रा जी ज्वाइंट कमिश्नर थे, हमको बहुत मानता था। हमको 11 जिला मिल गया। मिलने को तो मिल गया, लेकिन अब पैसा कहाँ से आए कि हम प्लांट लगाएं। जी जी। उसमें भी कंपनी हमारा बहुत सपोर्ट की, जितना सपोर्ट करना चाहिए। कंपनी के कहा आप थोड़ा चिंता मत करो यार, हम है ना। सब कंपनी का पैसा लाकर इन्वेस्टमेंट कराए। 130 करोड़ रुपया कंपनी इन्वेस्टमेंट किया हमारा 4 हमारे नाम पर। जी जी। और हमारा डिपो चलने लगा। अभी जोड़िए कि हमको 15 से लेकर 2020 तक का 5 साल का लाइसेंस मिला हुआ था सरकार द्वारा। अभी 1 साल तो हमको मशीन लगाने में लगा, तब तक सरकार शराबबंदी कर दी। सारा पैसा डूब गया। कंपनियों से विश्वास भी हो गया उसमें बहुत ज़्यादा। उसी में थोड़ा लैंडस्लाइड हुई सरकार से। सरकार का जो गलत नीति लगा, वो टेंडर नहीं दी रहती, कोई मांगने तो गया नहीं था। वो आपने सरकार ने ही ऑन किया था कि बाहरी कंपनियां आए और टेंडर डाले। तो सरकार के आदेश के अनुसार हमने बाहरी कंपनियां लाया, लेकिन ग्रांटर हम थे। तो उसमें बंद हो गई, जिसमें हम लोग परेशानी हुई। 2014 में अभी हमारी दारू का डिपो चल रहा था, यहीं बगल में दारू आपका जो जोड़ी के DM साहब के कार्यालय के आगे ही हमारा डिपो है दारू का, यहाँ चलता था हमारा। आप जोड़ लीजिए पलका जो हमको हुआ 2014 में। हमारे मित्र लोग जो भी हमारे हैं, ओम प्रकाश यादव जी, श्री विक्रम कुंवर जी, इन लोगों ने हमको फ़ोन किया और कहा कि आप चुनाव लड़िए आकर के। तो हमको लगा कि ये लोग हमसे मजाक कर रहा है। भाई हम तो आज तक ज़िंदगी में वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़े हैं, ना हमारे पूरे ख़ानदान में, ना हमारे रिश्तेदारी में, ना हित में। कोई वार्ड मुखिया सरपंच कोई है ही नहीं। हमने किसी पार्टी के कभी झंडा आज तक नहीं ढोया। बात स्पष्ट है। तो ये लोग हमको कहा कि आप चुनाव लड़िए, MLC वाला। तो हम कहीं भाई लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। बोले कि नहीं आप लड़िए ना। फिर लोग हमको कहा। फिर सुशील मोदी से मुलाकात हुई, पहले से मुलाकात थी। सुशील मोदी से बहुत अच्छा संबंध हमारा बहुत पहले से था। बिजनेसमैन
को किसी से संबंध खराब नहीं होता है। सिवान में हम जिस टाइम बिजनेस हमारा चलता था, सिवान के एक नेता ऐसा नहीं है जो आकर कह दे कि टूना से हमारा संबंध खराब था। संबंध अब खराब हुआ जब हम भी राजनीति में आ गए हैं, तब लगा कि किसी को आशा नहीं था कि एक तो बनियाई करने वाला लड़का है, इतना तेज कैसे निकल जाएगा। हमें सच बोलने की आदत है, अब हम सच बोलना स्टार्ट किए, लोगों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए, लोगों के पीछे घूमने हमारी आदत नहीं है, हम हमेशा आगे रहे हैं। जब चपरासी से उस कंपनी का मालिक बन सकते हैं, बोलिए हमारे पार्टनर बन सकते हैं, तो हमारी बिहार प्रदेश का मालिक थे। हाँ जी जी, बिहार के मालिक थे उस कंपनी सबका, तो अब हम कैसे स्वाधीनता स्वीकार करते। तब जोड़िए 2014 में चुनाव हुआ, तो आपको पता होगा हमारे विपक्ष में कौन खड़ा था। हमको राजनीति का ABCD नहीं आ रहा था, हम सिवान छोड़कर कहीं आज तक पूरब नहीं गए थे, लेकिन जनता की आशीर्वाद हमें मिला, हम 2014 में चुनाव जीत गए। फिर हमें 2015 में हमें दूसरे दल महागठबंधन से ऑफर आने लगा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन दरअसल हमारी बेटी की शादी हुई थी, उसमें सुशील मोदी जी पटना से बाई रोड आ गए थे हमारे घर। थोड़ा अपना तो होता है जी जी। हमने कहा कि नहीं, घर के लोग कहा कि राजनीति भले छोड़ दीजिए, लेकिन लड़ना है तो NDA से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, और किसी नहीं लड़ना है। तो फिर हम चुनाव 2015 का आया, तब तक नीतीश जी ने हमारा दारू बंद कर दिया, और सब कुछ हमारा रुपया तहस नहस हो गया। कंपनी पर दबाव, आज ही कंपनी दबाव बनाती है कि हाँ आपके चलते हमारा इतना रुपया बिहार में डूब गया। और कंपनी का नाम भी सही है जी जी। भाई, आप क्षतिपूर्ति आपको लौटाना चाहिए, आप बुलाए क्यों। उसके बाद फिर 2015 का चुनाव हुआ, 2015 का चुनाव भी आपको पता होगा कि हमारे विपक्ष में लड़ा, वो भी बुरी तरह से हमसे हारे। 2015 में भी हम चुनाव जीत गए। लेकिन अब तो लगता है कि पूरी बातें आप बता ली, अब क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाए, एकदम पूछा, और भी कुछ बात है जो आपको अभी बताना है? नहीं, बात तो जीवन की बात तो बहुत होती है।